नमस्कार दोस्तों, आईएएस आप पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। भारतीय संस्कृति और कला के इस नए लेक्चर सीरीज पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में। फर्स्ट हम देख लेते हैं वेटेज कितना रहता है आर्ट एंड कल्चर से और कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है आर्ट एंड कल्चर के लिए। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर फॉलो करेंगे तब आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से लगभग 2 से 8 क्वेश्चन एवरेज पूछा जाता है। सिर्फ 2014 में आर्ट एंड कल्चर से 16 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्ट एंड कल्चर को क्लब कर दिया जाता है हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मिला के पूछा जाता है लगभग 20 प्लस क्वेश्चन। तो इसलिए प्रीलिम्स के लिहाज से आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए आप लोग पीआईबी फॉलो कर सकते हैं और एक वेबसाइट है सीसीआरटी, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आप लोग रिसोर्स सेक्शन पर जाइए, तो रिसोर्स सेक्शन पर बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है, नितिन सिंघानिया जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसे आप आर्ट एंड कल्चर के लिए बाइबल मान सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, फिर है पेंटिंग एंड हैंडीक्राफ्ट, तो ये सब आता है किसके अंदर, विजुअल आर्ट्स के अंदर, क्योंकि ये देखा जाता है। नेक्स्ट है डांस फ्रॉम, म्यूजिक, थिएटर, पपेट्री एंड सर्कस, तो ये सब आता है किसके अंदर, परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, क्योंकि ये परफॉर्म किया जाता है। फिर है लैंग्वेज, रिलीजियन, लिटरेचर, स्कूल ऑफ फिलोसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मार्शल आर्ट्स एंड कैलेंडर, फेयर्स एंड फेस्टिवल, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, और फाइनली है यूनेस्को के द्वारा एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो ये सब आता है किसके अंदर, कल्चर के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया विजुअल आर्ट्स, फिर हो गया परफॉर्मिंग आर्ट्स और फिर हो गया कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में। देखिए, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर दो टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। आर्किटेक्चर क्या होता है, जब आर्किटेक्चर निर्माण किया जाता है तब बहुत सारा मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, और जब स्कल्पचर निर्माण किया जाता है तब एक यूनिफॉर्म मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे कि एक मार्बल को जब काट करके एक स्कल्पचर निर्माण किया जाता है तब इसके अंदर सिर्फ मार्बल यूज किया जा रहा है। और आर्किटेक्चर क्या होता है, जब आर्किटेक्चर निर्माण किया जाता है तब इसके अंदर ग्लास, सैंडस्टोन, वुड, बहुत सारा मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही है बेसिक डिफरेंस। और जब स्कल्पचर निर्माण किया जाता है तब मेनली ध्यान में रखा जाता है क्रिएटिविटी को, और जब आर्किटेक्चर निर्माण किया जाता है तब ध्यान में रखा जाता है इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सब ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए, जब जैसे हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं वैसे ही हम इंडियन आर्किटेक्चर को भी डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। फर्स्ट हो गया एंशिएंट, फिर हो गया मीडियावल, फिर है मॉडर्न। तो एंशिएंट के अंदर है हड़प्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता एज आर्ट, फिर हो गया साउथ इंडियन आर्ट। मीडियावल के अंदर क्या है, मीडियावल के अंदर है सुल्तानेट और मुगल। मॉडर्न के अंदर है यूरोपियन आर्किटेक्चर। ठीक है, अब देखिए हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कब खोजा गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन खोजा गया था इन द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम बीसी। मतलब कि आज से 5000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन खोजा गया था, कहां पर, सिंधु नदी के किनारे। तो इसलिए इसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। दो मेजर साइट का खोज मिला था, एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस लिए फेमस है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो फेमस है अर्बन सिविक प्लानिंग के लिए, मतलब कि यहाँ पर प्लान्ड सिटी बनाया गया था। ठीक है, तो आज के टाइम में हम प्लान सिटी निर्माण करते हैं, तो आज से 5000 साल पहले प्लान सिटी का खोज मिला था। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो टाउन है, टाउन का जो लेआउट है, यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, ग्रिड पैटर्न यूज करते थे। ग्रिड पैटर्न मतलब क्या है, मतलब एक रोड था नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में और एक रोड था ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि एक रोड है, यहाँ पर एक रोड है, तो एक रोड दूसरा रोड को यहाँ पर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता था, मतलब कि 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करता था। बीच में क्या था, बीच में था सिटी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये लोग जो ईंट यूज करते थे वो था स्टैंडर्डाइज डायमेंशन का। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, पहले जो मड ब्रिक्स है इसे भट्टी में सेकते थे, फिर इसे एक स्टैंडर्डाइज डायमेंशन देते थे। तो आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते थे, तो हम यूज करते हैं, तो आज से 5000 साल पहले ये लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिटी। सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, एक था सिटाडेल और एक था लोअर पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो लोअर पार्ट्स ऑफ द सिटी पर कौन रहते थे, लोअर पार्ट ऑफ द सिटी पर रहते थे आम जनता। और सिटाडेल पर कौन रहते थे, सिटाडेल पर रहते थे रिच पीपल, इसके साथ साथ ग्रेट गैनरी, ग्रेट बाथ, ये सब था सिटाडेल पर। ठीक है, और सुरकोड़ा मेनली किस लिए फेमस है, सुरकोड़ा फेमस है, यहाँ पर हॉर्सेस का एविडेंस मिला था। ठीक है, तो सुरकोड़ा और लोथल, तो लोथल फेमस है इनलैंड सी पोर्ट के लिए, इसके साथ ही साथ यहाँ पर हॉर्सेस का एविडेंस मिला था।
तो इनलैंड सी पोर्ट क्या होता है, ये देखिए एक मेन सी है यहाँ पर, मेन सी से यहाँ पर सबस्ट्रीम है, तो इससे फॉर्म हो रहा है यहाँ पर इनलैंड सी पोर्ट। तो इनलैंड सी पोर्ट से जो सामान वगैरह यहाँ पर है, सामान वगैरह स्टोर करने के लिए यहाँ पर बिल्डिंग में निर्माण किया गया था, तो इसलिए लोथल बहुत फेमस था, लोथल एक बंदरगाह था। नेक्स्ट है ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ कहाँ पर था, ग्रेट बाथ था मोहनजोदाड़ो पर, और ग्रेनारी कहाँ पर था, ग्रेनारी था मोहनजोदाड़ो पर, ठीक है। अब देखिए ग्रेट बाथ इज एन एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग अक्मेन ऑफ हड़प्पान्स, ठीक है। तो ग्रेट बाथ के अंदर क्रैक्स और लीकेज नहीं था, तो आज के टाइम में अगर ग्रेट बाथ को आप पानी से भर देंगे तो यहाँ पर लीकेज भी नहीं है और क्रैक्स भी नहीं है, तो बेसिकली ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। तो हड़प्पान्स की अगर क्या करते थे, हड़प्पान्स यहाँ पर कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि रिचुअल्स के लिए जो ग्रेट बाथ है ये यूज किया जाता था, और कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि यहाँ पर जो आवाम है, आवाम नहाते थे यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारा चेंजिंग रूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रेनारी। तो ग्रेनारी बहुत इंटेलेक्चुअल वे में डिजाइन किया गया था, क्योंकि यहाँ पर एयर डक्ट्स नहीं था, ताकि जो अनाज है, अनाज सड़ ना जाए, इसलिए एयर डक्ट्स नहीं था। इसके साथ ही साथ पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसे कहां पर निर्माण किया गया था, इसे सिटाडेल पर निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत यूनिक था। तो आज के टाइम में हम क्या करते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री कर रहे हैं इंडिया को। तो आज से 5000 साल पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो ओपन डेफिकेशन फ्री था, मतलब कि हर एक घर से एक छोटा ड्रेन निकलता था, फिर ये कनेक्टेड था लार्जर वन के साथ, और जो ड्रेन था, ड्रेन यहाँ पर कवर था, ठीक है, लूजली कवर था, ताकि इसे हटा के रेगुलरली क्लीन और मेंटेन किया जाए, इसलिए, ठीक है। अब देखिए ये लोग सेस्पिड यूज करते थे। सेस्पिड क्या होता है, सेस्पिड मतलब एक गड्ढा होता है, गड्ढे के अंदर जो फिल्थ मैटर है भर दिया जाता है, फिर जो फिल्थ मैटर है डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद इसे साफ कर दिया जाता है। तो इससे ये पता चलता है जो हड़प्पन्स थे ये पर्सनल और पब्लिक हाइजीन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पन स्कल्पचर। तो बहुत सारा सील का खोज मिला है यहाँ पर, और जो सील थे, सील बेसिकली कैसे निर्माण किया जाता था, सील निर्माण किया जाता था स्टीएटाइट से, ठीक है। तो स्टीएटाइट जो नदी था, यहाँ पर नदी से मिलता था स्टीएटाइट, और कॉपर और गोल्ड से भी बहुत सारा सील यहाँ पर निर्माण किया जाता था, ठीक है। और टेराकोटा टेक्निक यूज किया जाता था। तो टेराकोटा टेक्निक क्या है, फायर बेक्ड क्ले है टेराकोटा टेक्निक। तो टेराकोटा स्कल्पचर बहुत सारा खोजा गया है यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा टॉय है, 3D टॉय, और एक सील है यहाँ पर जहां पर पशुपतिनाथ का मूर्ति मिल रहा है। तो पशुपतिनाथ को ये लोग पूजते थे, ठीक है। और बहुत सारा एनिमल इंप्रेशन यहाँ पर खोजा गया है, जैसे कि यूनिक्रॉन, हम्प्ड बुल, राइनोसेरस, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, ये सब मिला है सील्स पर, ठीक है। और जो सील्स था यहाँ पर, जो इंस्क्रिप्शन था यहाँ पर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, तो वो लोग लिखते थे लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है इसे अब तक डेसिफर नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल सबसे फेमस था। तो डांसिंग गर्ल क्या था, एक बोन स्कल्पचर था, और डांसिंग गर्ल निर्माण करने के लिए ये लोग लॉस्ट वॉक्स प्रोसेस इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो लॉस्ट वॉक्स प्रोसेस को कहते और एक नाम है सिरे पारडू। तो सिरे का नाम, के सिरे मतलब क्या होता है, वॉक्स होता है बेसिकली। तो कैसे निर्माण किया जाता है, पहले एक वॉक्स को एक शेप दिया जाता है, एक स्कल्पचर का शेप दिया जाता है, फिर जो वॉक्स है इसके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाता है, फिर भट्टी में इसे सेका जाता है, सेकने के बाद जो वॉक्स से एक गल के निकल जाता है, फिर इसे भर दिया जाता है मोल्टेन मेटल से, ठीक है। फिर जो मोल्टेन मेटल है ये शेप ले लेता है, पहले जैसा वॉक्स का शेप था वैसे ही शेप हो जाता है मोल्टेन मेटल का। फिर जो मोल्टेन मेटल है, मोल्टेन मेटल को ठंडा होने के बाद इसे पॉलिश किया जाता है, पॉलिश करने के बाद इसे एक स्कल्पचर का शेप दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बीआर पृष्ठ खोजा गया था। तो यह है बीआर पृष्ठ का स्कल्पचर। तो इसे कहा जाता है एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ स्टोन फिगर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके साथ साथ मेल टॉर्सो भी खोजा गया है, ठीक है। रेड सैंडस्टोन के द्वारा निर्माण किया गया है मेल टॉर्सो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉटरी के बारे में। तो यहाँ पर दो टाइप का पॉटरी था, एक था प्लेन पॉटरी और एक था पेंटेड पॉटरी। तो पेंटेड पॉटरी कैसे निर्माण किया जाता था, तो पेंटेड पॉटरी के लिए ये लोग रेड एंड ब्लैक पॉटरी यूज करते थे, मतलब रेड बैकग्राउंड था, फिर ब्लैक से ये लोग डिजाइन वगैरह करते थे। और मैक्सिमम जो पॉटरी आइटम था वो था व्हील मेड। और प्लेन पॉटरी यूज किया जाता था हाउस होल्ड आइटम के लिए, और कुछ था डेकोरेटिव पर्पस के लिए, और मदिरा परोसने के लिए ये लोग पॉटरी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्नामेंट। तो
यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही अलंकार पहनते थे, लाइक नेकलेस, फिलेट, आर्मलेट एंड फिंगर रिंग्स, ठीक है। और सिर्फ वुमेन पहनते थे ग्रिडलेस, ईयर रिंग्स एंड अंकलेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हड़प्पन्स थे, हड़प्पन सील्स को पहनते थे। सील्स को कैसे पहनते थे? क्योंकि बहुत सारा सील ऐसा खोजा गया था जिसके अंदर छेद है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, सील्स के अंदर कॉटन और ऊल या फिर जो फैब्रिक है ये डाल के सील्स को भी पहनते थे। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो आंसर करके आप लोग मेल पर भेज दीजिए हमारे iasofficial@gmail.com। तो स्टैंडर्ड जो आंसर है ये हम लोग पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।